राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, एकादशी व्रत को भगवान श्री हरि विष्णु ने सृष्टि के कल्याण हेतु उत्पन्न किया है। साल में पड़ने वाली प्रत्येक एकादशी, चाहे वह शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, अपने नाम के अनुरूप ही फल प्रदान करने वाली होती हैं, जिसमें वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत अपने नाम के अनुरूप ही भक्तों को सांसारिक मोहमाया के बंधन से दूर करता है। यदि यह व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से किया जाता है तो सहस्र गोदान के पुण्य फल के बराबर, सहस्र यज्ञ के करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्री हरि का पूजन करने से और मोहिनी एकादशी व्रत कथा पढ़ने और सुनने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस जन्म और पूर्व जन्म के संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मोहिनी एकादशी व्रत कथा क्या है। यह व्रत कथा यदि आप व्रत धारण करते हुए सुनते हैं तब तो अति उत्तम है, परंतु यदि आप मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करने में असमर्थ हैं तो श्री हरि का पूजन करके यह व्रत कथा पढ़ते हैं या सुन लेते हैं तो इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही जानेंगे व्रत की पारण विधि और पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इन सभी बातों को संपूर्णता से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी व्रत कथा क्या है। व्रत कथा सुनने से पहले भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें, तत्पश्चात भगवान विष्णु को प्रणाम करके व्रत कथा पढ़ें या सुनें। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इस व्रत को करने की विधि क्या है और इस व्रत को धारण करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को सुनाई थी। एक समय श्री राम माता सीता के वियोग में वन वन भटकते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे और उनसे बोले कि हे गुरुदेव, मुझे आप ऐसा कोई व्रत बताइए जिसको करने से समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। इस समय सीता के वियोग में मेरा मन बहुत व्यथित है। तब महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने मुझसे बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि और मन अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, फिर भी सृष्टि के कल्याण और लोकहित के लिए मैं आपको बताता हूँ कि वैशाख मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर देता है, सांसारिक माया बंधन व दुखों को दूर करता है। इसकी एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। वहाँ एक धनपाल नाम का वैश्य रहता था जो अत्यंत ही पुण्यवान, धन धान्य से संपन्न था। वह बहुत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक धर्मशालाएं, कुएं, सरोवर, प्याऊ, भोजनालय बनवा रखे थे। सड़क के किनारे आम, नीम, जामुन इत्यादि के वृक्ष भी लगवाए। उसके 5 पुत्र थे जिनका नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। इनमें से उसका 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि दुराचारी, महापापी और वैश्यगामी था और वह जुआ खेलता था, मांस, मदिरा, भोग विलास का सेवन करता था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। अपने पिता के धन को वह इन सभी व्यर्थ कार्यों में नष्ट करता रहता था। इन कारणों से दुखी और त्रस्त होकर उसके पिता ने उसको घर से निकाल दिया। तब कुछ दिन धृष्ट बुद्धि ने अपने कपड़े और गहने बेचकर जीवन निर्वाह किया। कुछ समय पश्चात जब उसका धन नष्ट हो गया तो उसके साथियों ने और वैश्या ने उसका साथ छोड़ दिया। भूख प्यास से पीड़ित होकर उसने अपने नगर में चोरी की। तब उसे नगर के सैनिकों ने पकड़ा और चेतावनी देकर छोड़ दिया। किंतु दूसरी बार जब उसने नगर में चोरी की तो इस बार सैनिकों ने पकड़कर राजा के सामने उसे प्रस्तुत किया और राजा ने उसे कारागार में डाल देने का आदेश दिया। वहां उसे अत्यंत दुख दिए गए और कुछ समय बाद नगरी से निकाल दिया। वह नगरी से निकलकर वन में गया। वहां वन के पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर खाने की तलाश में
कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में वह पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे जब धृष्ट बुद्धि पर पड़े तो कुछ सद्बुद्धि उसको आई। तब वह ऋषि कौंडिन्य से हाथ जोड़कर विनती करने लगा और बोला कि हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। इन पापों से मुक्त होने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। तब मुनि ने उसकी करुण अवस्था को देखकर कहा कि तुम वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के कथनानुसार वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने पूर्ण विधि विधान से व्रत किया और हे राम, व्रत के प्रभाव से वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। संसार में इस व्रत के समान श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं और इस कथा को पढ़ने सुनने से 1000 गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और दोस्तों, अब जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत के पारण की विधि क्या है। एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना चाहिए। द्वादशी तिथि को स्नान आदि करके श्री हरि का पूजन करें। इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर श्री विष्णु भगवान को भोग अर्पित करें। उसमें तुलसी पत्र अवश्य डाल दें। यदि संभव हो जाए तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। यदि ऐसा संभव ना हो तो किसी ब्राह्मण के लिए भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में दे दें। इसके बाद स्वयं भोजन कर लें। भोजन ग्रहण करने से पहले तुलसी पत्र को गंगा जल के साथ निगल लें। फिर पारण का शुभ मुहूर्त देखकर अपने व्रत को खोलें। मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई दिन सोमवार को धारण किया जाएगा और मोहिनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 2 मई की सुबह 5:40 से सुबह 8:19 तक। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।